जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 176 का डिस्कशन करेंगे। बाकी यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप जरूर देख लें। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी ने मुख्य रूप से डैश भाषा में लिखा था। तो अल बरूनी किस भाषा में लिखा था? तो अल बरूनी जो है ये आपका अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, किस भाषा में? अरबी भाषा में। अल बरूनी से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको जरा आप यहाँ देखिए, अच्छे से रिवाइज थोड़ा कर लीजिए। तो जो अल बरूनी का आपसे पूछा जाता है कि इसका कौन सा बुक जो है अल बरूनी के द्वारा लिखा गया था, तो ध्यान रखिएगा किताबुल हिंद जो है ये आपका अल बरूनी के द्वारा ही लिखा गया था, जो कि मुख्य रूप से किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में है। ये पूछा जाता है कि जो अल बरूनी है ये किसके शासनकाल में आए थे भारत? तो ये ध्यान रखिएगा जो महमूद गजनवी थे तो उसी के साथ में जो है ये अल बरूनी भारत आया था। इसी से संबंधित और भी कई जो है आपका विदेशी यात्री है जो कि बहुत फेमस है, जैसे कि मेगास्थनीज जो कि आपका ये यूनान के रहने वाला था। ये जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे और मेगास्थनीज के द्वारा जो है ये आपका इंडिका नामक पुस्तक को लिखा गया था। एक बहुत ही फेमस है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो है ये आपका मोरक्को यात्री है। कहाँ का है? मोरक्को का। और ये जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसकी जो पुस्तक का नाम है वो क्या है आपका? तो रहला जो है ये आपका इब्न बतूता के पुस्तक का नाम है। तो ये तीन जो है आपको बताया जो कि बार बार एग्जाम में जो है ये रिपीट होते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द GFCF का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो GFCF का जो है पूर्ण रूप बताना है। तो इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि वीर शैव परंपरा का उदय वर्तमान में 12वीं शताब्दी में हुआ था। तो वर्तमान में किस राज्य में जो है ये 12वीं शताब्दी में हुआ था? कौन सा परंपरा? तो वीर शैव परंपरा। तो वीर शैव परंपरा जो है ये आपका कर्नाटक राज्य से जुड़ा हुआ है। कहाँ से? कर्नाटक से। देखिए कर्नाटक से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उसको जरा आप रिवाइज कर लीजिए। हम जानते हैं कि आपका कुछ न कुछ तैयारी भी है और आप पढ़े हुए भी हैं, और नहीं पढ़े हुए हैं तो यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा हुआ है कुछ भी याद है तो उसका वो सारा बैकअप का चीज़ जो है यहाँ पे हम आपको रिवाइज कराने का प्रयास करते हैं। तो वही हम जो यहाँ पे एक परफेक्ट रिवीजन आपका करवा देंगे और परफेक्ट यहाँ पे हम प्रैक्टिस भी चल रहा है। देखिए कर्नाटक की राजधानी आपको पता होगा, इसकी राजधानी जो है बेंगलुरु है, जिसे अंतरिक्ष नगरी और सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। यही बेंगलुरु में जो है आपका इसरो का क्या है? मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो कर्नाटक में आपका मंगलोर पड़ता है। मंगलोर जो है ये क्या है? तो ये यहाँ का प्रमुख जो है बंदरगाह है। कई बार तो क्वेश्चन में सीधा पूछ लेता है कि बताइए मंगलोर जो है किस राज्य में स्थित है? तो मंगलोर जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा यहीं पे एक जगह है हुबली। क्या है? कर्नाटक में ही आपका जगह पड़ता है हुबली। तो हुबली जो है ये आपका अब अभी वर्तमान में जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है बनने वाला है। अभी आपको पता होगा कि अब वर्तमान में जो ये गोरखपुर है, लेकिन ये गोरखपुर को जो है पीछे छोड़ के अब हुबली जो है यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। हुबली जो है साथियों ये आपका दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो है यहाँ पे मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक से संबंधित कर्नाटक में ही जो है आपका 1924 में जो है जो बेलगांव है, बेलगांव का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसमें गांधी जी के द्वारा जो है आपका ये लिया गया था हिस्सा। तो गांधी जी एकमात्र जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। यहाँ पे जो है आपका एक बहुत फेमस, ध्यान रखिएगा कि ये उत्पादन में ये क्या चीज़ के उत्पादन में आगे है? तो जो आपका सोना है, सोना हो गया, सूरजमुखी ले लीजिए आप, या फिर कॉफ़ी हो गया, या फिर आपका मक्का हो गया। तो इन सभी चीज़ों में जो है ये भारतीय राज्यों में सबसे आगे जो है ये उत्पादन में आगे है। यहाँ पे कई सारे फेमस जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कि आपका एक हो गया आपका नागरहोल हो गया, या आपका बनेरघाटा हो गया, या फिर बांदीपुर हो गया। तो ये सब जो है यहाँ का कर्नाटक का एक प्रमुख जो है यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है। तो साथियों आपका कैसा रिवाइज हो रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का भाग है? तो जो कीट होता है उसके श्वसन तंत्र का भाग का नाम बताना है।
देखिए साथियों, जो कीट का होता है श्वसन तंत्र उसको हम श्वास रण कहते हैं, यानी स्पाइरेकुल्स कहा जाता है। तो स्पाइरेकुल्स का ये उसका हिस्सा है, कीटों के श्वसन तंत्र का एक क्या है, हिस्सा है। नेफ्रॉन आपको समझ में आ रहा होगा, नेफ्रॉन जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो ये जो है किडनी की जो इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है। वहीं जो यदि न्यूरॉन आ जाता है कि न्यूरॉन क्या होता है, तो ये आपका मस्तिष्क यानी तंत्रिका कोशिका का जो है ये आपका इकाई हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जैसे कि न्यूरॉन दिया हुआ है, तो न्यूरॉन क्या होगा, ये तंत्रिका कोशिका का क्या है आपका इकाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुआ था। देखिए साथियों, महावीर का बारे में पूछ रहा है, जो कि आपको पता है ये जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन इनका जन्म जो है किस शताब्दी में हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो इनका जन्म पहली बार जो है ये 6ठी शताब्दी में हुआ है, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जरा आप उसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए महावीर स्वामी से जो है कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसका जन्म हो गया 6ठी शताब्दी में, लेकिन यहाँ पे जो है ये जैन धर्म के क्या थे, ये 24वें क्या थे, तीर्थकर थे। कौन सा तीर्थकर, तो 24वें तीर्थकर थे। और इसी को जो है माना जाता है, जो जैन धर्म का है वास्तविक संस्थापक जो है ये महावीर स्वामी को ही माना जाता है, जो कि 24वें थे। और ये 24वें के साथ साथ ये अंतिम तीर्थकर भी थे। अब अंतिम तीर्थकर और साथ ही जो है आपको 23वां तीर्थकर जरूर आपको याद होना चाहिए। तो 23वां जो तीर्थकर थे वो आपका पार्श्वनाथ हैं, जो वो 23वां तीर्थकर थे। साथ ही आपको जो पहला तीर्थकर है उसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। तो जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर हैं वो कौन थे, तो वो ऋषभ देव थे, आपको याद ही होगा। ठीक है, बस हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। ऋषभ देव थे, और इसी का जो पुराना नाम था वो आदिनाथ था। यदि आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो आप अपना जो है इसे सीखने के उद्देश्य से देखिए, और यदि आप जो है पढ़े हुए हैं तो आप इसे अपना प्रैक्टिस और रिवाइज के दृष्टि से आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अच्छा, यहाँ से पूछा जाता है जैन धर्म से जो है इसके दो कितने संप्रदाय हैं, तो आपको पता होगा 2 संप्रदाय है। एक जो है, एक को बोलते हैं श्वेतांबर और दूसरे को बोलते हैं दिगंबर। तो ये 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। भारत के ताम्रपाषाण कालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है अंतरजी खेरा, तो अंतरजी खेरा राजस्थान में है स्थित, क्या ये सही है। तो ये जो साथियों यही हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बाकी रंगपुर जो है गुजरात में, ये कथन सही है, सही है, सही है। तो ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और आपको बता दिए कि इसका सही क्या होना चाहिए था, तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए था। चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो अकबर ने किस वर्ष में जो है तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तो ये जो है आपका 1563 ईस्वी में जो है इन्होंने तीर्थ कर यात्रा समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अकबर के बारे में जहाँ तक बात रहा तो इससे थोड़ा सा कुछ आप रिवाइज कर लीजिए। अकबर का जो राजाभिषेक हुआ था वो 1556 को हुआ था, और इन्होंने जो है 1605 ईस्वी तक जो है ये मुगल वंश की शासन पर अपना स्वामित्व को बनाए रखा। और साथ ही जो है इसके द्वारा जो यहाँ पे तीर्थकर के बाद क्या किया जा रहा है, कब गया था, ये 1563 में। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे लगातार जो है 3 साल आप ध्यान रखिए, एक 1562, 1563 और दूसरा जो है तीसरा 1564। तो 1562, 63 और 64, ये 3 साल जो है आप ध्यान रखिएगा। 1562 में जो है ये आपका तीर्थ यात्रा कर हटाया था। यहाँ पे दे रखा है 63 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि 62 में दरअसल जो है आपका क्या हुआ था, तीर्थ यात्रा कर हटाया था। जबकि 63 में जो था यहाँ पे आपका ये दास प्रथा का अंत किया था। ठीक है, दास प्रथा का अंत किया था। जबकि 64 में जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा जजिया कर हटाया गया था। ठीक है, कौन सा कर, जजिया कर। तो आप हमें जरूर बताइएगा, यदि आपको इसमें कोई डाउट रह जाता है तो हमें जरूर बताइएगा कि इसको ये कैसा लगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्या बनेगा, डी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। देखिए साथियों, जो हमारा ये भारतीय अर्थव्यवस्था है इसके 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा इसके 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र जो होता है वो आपका कृषि होता है। ठीक है, जो पहला क्षेत्र क्या होता है, कृषि क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र जो होता है आपका ये आपका औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा जो क्षेत्र कहलाता है उसको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र में आ जाता है, कृषि से संबंधित जितने भी तरह जैसे कि मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें हो गया वो कृषि से संबंधित वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। वहीं जो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं वो औद्योगिक संबंधित आते हैं, जैसे कि इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया,
यानी कि कोई भी विनिर्माण चीज कार्य है तो वो जो है आपका औद्योगिक यानी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। तृतीय क्षेत्र में जो है वो सेवा क्षेत्र आ जाएगा, जैसे कि बैंक हो गया, बीमा हो गया, मतलब या शिक्षा हो गया, या कोई चिकित्सा हो गया, तो ये सब जो है आपका इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ बोला गया कि प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। तो डेयरी जो वानिकी और खनन ये सभी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है। तो रेलवे जो है ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो रेलवे जो है आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है रामचंद्र गुहा। कौन है? रामचंद्र गुहा जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के तट पर स्थित है? तो नदी के तट पर कौन सा जो है यहाँ पे शहर स्थित है? तो यह है आपका सिलचर। कौन सा है? सिलचर जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, सिलचर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए जरा आप। आगे आपके सामने है भारत के संविधान के अनुच्छेद डेस के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने की आवश्यक हो जाए। तो किस अनुच्छेद के तहत? तो यह अनुच्छेद जो है 40 के तहत ये बात कहा गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपसे आरबीआई से। तो आरबीआई के मापदंडों के अनुसार लाभदायी यानी लीवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक डैश पूंजी आधार पर डैश उधार दे सकता है। तो कैसा दे सकता है ये बताना है। तो ये जो है आपका समान पूंजी आधार पे जो है आपका समान पूंजी आधार पर ये अधिक उधार दे सकता है। तो ऑप्शन जो बनेगा आपका यहाँ पे बी जो है इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। अब साथियों यहाँ पे आरबीआई की बात हो रहा है तो थोड़ा सा आरबीआई के बारे में जान लीजिए। देखिए आरबीआई का जो गठन है वो तो 1935 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 1935 ईस्वी को। और इस आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई जो है इसका मुख्यालय है। लेकिन 1937 से पहले जो है इसका मुख्यालय साथियों वो कोलकाता हुआ करता था। आरबीआई की जो स्थापना होता है वो आरबीआई एक्ट जो है आपका 1934 के तहत होता है। ध्यान रखिएगा, आपसे कई बार पूछा जाता है कि आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1949 को हुआ था। साथ ही आरबीआई से आपको ये पूछा जाता है कि बताइए इसके पहले जो है अध्यक्ष कौन रहे? ठीक है, गवर्नर कौन रहे? मतलब आरबीआई तो गवर्नर हो गया, तो अगर गवर्नर कौन रहे तो ये ध्यान रखिएगा ओसबर्न स्मिथ जो है वो आरबीआई का पहले गवर्नर थे। जबकि आपसे ये कह ले कि बताइए पहले भारतीय गवर्नर कौन रहे, तब आप कहेंगे जो सीडी देशमुख थे ये आपके पहले भारतीय गवर्नर रहे। ठीक है साथियों, तो इतना चीज़ें जरूर आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जनन अंग नहीं है? तो पुष्प का नर जनन अंग इसमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। देखिए परागकोश तो है ही, आपको पता ही होगा, परागकण भी है और तंतु भी है। तंतु में देखिए ये जो हो गया ये जो है इस तरह का रचना हो गया, इसको बोलते हैं पूरे का तंतु। इसकी रचना में जो है सबसे ऊपर भाग जो हो गया ये आपका परागकोश कहलाता है। इसी परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण होता है। तो ये सब तीनों भाग तो है ही, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन जो है ये सी हमारा करेक्ट बन जाएगा। वैसे आप ध्यान रखिएगा कि जो पुष्प का नर जनन भाग होता है उसमें से यही 3 चीज आता है और कोई नहीं है। इसी 3 को याद रखना। ये तंतु हो गया, तंतु को ऊपरी भाग ये पूरा परागकोश हो गया, परागकोश के अंदर जो रहता है उसको परागकण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जो है जाना जाता है? अनुवांशिकी के क्षेत्र में किसको जानते हैं? तो ये जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और ग्रेगर जॉन मेंडल को ही जो है अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए जो है वो मटर पौधे का चयन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसने संचालित यानी कि होस्ट किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो है किरण बेदी के द्वारा ये इस शो को जो है होस्ट किया गया था। तो किरण बेदी इसकी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किरण बेदी से संबंधित किरण बेदी जो है ये आपके भारत के पहली महिला जो है, ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला ये आईपीएस है। पहली महिला आईपीएस कौन है? तो ये किरण बेदी है। तो ऑप्शन जो है यहाँ सी हमारा करेक्ट बनेगा। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? यहाँ पे केंद्रीय संविधान समिति के जो है ये अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है, तो कौन थे?
तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यही जो थे आपके भारत के ये क्या है, पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत का आपका पहला क्या है, ये राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो और ये जो आपके वल्लभ भाई पटेल हैं ये आपके भारत के पहले जो हैं उप प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उप प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाए कौन थे, ये वल्लभ भाई पटेल थे। और ये ही जो थे आपका ये गृह मंत्री भी जो थे, ये भारत के पहले गृह मंत्री ये वल्लभ भाई पटेल ही थे। तवा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो तवा बांध जो है ये आपका किस राज्य में है? तो ये जो है मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन जो है क्या, ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो आपको पता ही होगा, भोपाल जो है इसकी राजधानी है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1984 में जो है यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। सांची का जो स्तूप है ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रेगाटा शब्द किससे संबंधित है? तो ये जो है आपका योट से संबंधित, क्या हो जाएगा, योट से। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी स्थानीय पक्षियों के लिए किस राज्य में ये जाना जाता है? तो ये आपका कौन सा राज्य है? तो ये हरियाणा जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि हरियाणा से बहुत ही शानदार जो है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन बनते हैं, जरा उस पर ध्यान रखिएगा। पहली बात तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि आपको पता होगा कल्पना चावला के बारे में। ठीक है, जो कि ये हमारे क्या रहे, अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला जो ये कल्पना चावला रही। ये जो थे हरियाणा के ही थे। हरियाणा के कहाँ के? तो हरियाणा में जगह पड़ता है करनाल, तो करनाल की ये थी। ठीक है, और करनाल में ही जो है आपका ये ध्यान रखिएगा कि डेयरी जो है, डेयरी उद्यान कहाँ है? तो ये करनाल में ही है। अब यहाँ पे जो है एक बहुत ही फेमस जगह है पानीपत। ठीक है, नाम आपको पता चल गया होगा, पानीपत। पानीपत जो है बहुत ही फेमस रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहली बात तो आप यहाँ पे ध्यान लीजिए कि जो पानीपत है यहाँ पे आपका तेल शोध कारखाना है। क्या है? तेल शोध कारखाना। और पानीपत में 3 लड़ाई होता है। पहली लड़ाई जो है ये आपका 1526 ईस्वी में होता है, जो कि बाबर और जो है आपका ये इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और जो बाबर होता है वो जीतकर मुगल वंश की स्थापना करता है। दूसरी जो पानीपत का युद्ध होता है वो 1556 ईस्वी में होता है, अकबर और जो आपका हेमू था उसके बीच में। तो अकबर जो थे ये हेमू को यहाँ पे पराजित कर देते हैं और अकबर जो है यहाँ पे अपना राज्याभिषेक करता है और यहाँ से फिर से तीसरा मुगल शासक ये बनता है। और चौथा मतलब तीसरा जो आपका ये पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा सेनापति था, मराठा के बीच हुआ था। और मराठा का सेनापति उस समय था सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, सदाशिवराव भाऊ जो थे यहाँ के सेनापति थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 लड़ाई और तीनों इसमें भी ध्यान रखिएगा। एक बार में रिपीट कर देते हैं, 1526, 1556 और आपका 1761। ठीक है, तो 26, 51 और 1761 ईस्वी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं क्वेश्चन कि एक अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच में पारी के प्रथम 6 ओवरों के दौरान 30 गज के घेरे के बाहर रहने वाले क्षेत्र रक्षकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 2 हो सकती है। कितनी? 2। ठीक है, अब क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों? तो क्रिकेट में जो ये 11 खिलाड़ी होता है। और क्रिकेट जो है आपका इंग्लैंड का क्या ये राष्ट्रीय खेल है। तो ये हमारा चल रहा था सेट नंबर जो है 176। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो इसको जो है आप लाइक जरूर कर दें। और यदि कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें, उस पर हम गौर करेंगे और आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। और साथियों यदि वीडियो को आप जो है शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। शेयर करके आप हमारी सपोर्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी शेयर जो है हमारी सपोर्ट कर सकता है। तो इस वीडियो को साथियों हम इतना ही रखेंगे। इस वीडियो के बारे में जो भी आपका सुझाव हो हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं, बता सकते हैं। मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, बाय बाय।